नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। टीयर 1 में क्या क्या आता है, टीयर 2 का पूरा सब्जेक्ट कौन से होते हैं, दोनों के बीच में कितना गैप होता है, क्या दोनों सेम डेज पर होते हैं, सेम दिन पर क्या क्या चीजें कराई जाती हैं, दोनों के लिए सेफ स्कोर किस प्रकार का रहता है, उन सारे सवालों पर जवाब लेकर मैं आप सबके साथ मुखातिब हो चुका हूं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि सीजीएल 2026 के अंदर हमें कब देखने को मिल सकता है। तो नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली आपको अप्रैल 2026 के अंदर देखने को मिलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे जब से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। एग्जाम की अगर हम बात करें तो टीयर 1 का एग्जाम हमको जुलाई और अगस्त के महीने के बीच में देखने को मिल सकता है, तो वहीं उसका रिजल्ट हमको अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकता है। जब इसका टीयर 1 का रिजल्ट आता है उसी के साथ टीयर 2 का एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा और टीयर 2 का एग्जाम भी आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच देखने को मिल जाएगा और फिर उसका रिजल्ट आ जाता है। ये पूरी प्रोसेस रहती है सीजीएल की, और सीजीएल एक ऐसा एग्जाम भी है दोस्त जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा गहनता के साथ एक जगह फोकस होकर तैयारी करनी पड़ती है। मिनी आईएएस के नाम से जाना जाता है, वैसा ही भौकाल अगर आपको देता है तो उसी लेवल की मेहनत भी आपसे मांगता है। यहां अगर एग्जाम पैटर्न पे हम चर्चा करें तो मुख्यतः 4 विषय आपको देखने को मिलते हैं टीयर 1 टीयर 2 दोनों में, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। इन 4 विषयों पर अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि 4 विषय में क्या क्या आता है। तो टीयर 1 के अंदर सभी से 25-25 प्रश्न आते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके जीएस हो, सभी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 विषय और 100 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। 100 प्रश्न 200 नंबर में आते हैं और 1 घंटे का समय आपके पास होता है। यहां नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/2 की, और सेफ स्कोर की अगर आप बात करते हैं तो अभी तक के पेपर के आधार पर 150 के आसपास आपका सेफ स्कोर रहता है। लेकिन ये जो मैं सेफ स्कोर आपको बताने जा रहा हूं, ये सेफ स्कोर दोस्तों अभी तक के पेपर्स के आधार पर है। आगे अगर पेपर का लेवल कम होता है या ज्यादा होता है तो उस हिसाब से सेफ स्कोर चेंज हो सकता है, लेकिन एज ए जनरल कैंडिडेट आपको 150 के आसपास का स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप सेफ श्रेणी में आ पाएंगे। टीयर 1 का एग्जाम जब कंडक्ट करवाया जाता है, टीयर 1 का मेरिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जहां पर आपको नौकरियां मिलती हैं, वो टीयर 2 के आधार पर बनती है। वहां टीयर 1 के नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं। मान लीजिए एक बच्चा कट ऑफ अगर 145 गई है, 145 अगर कट ऑफ गई है और आपके 146 नंबर हैं, किसी और बच्चे के 150 नंबर हैं, किसी और बच्चे के 180 नंबर हैं, मेरी बात समझिएगा। और जब आप टीयर 2 का एग्जाम दोगे तो टीयर 2 में मान लीजिए 146 वाला बच्चा ज्यादा स्कोर कर देता है और 180 वाला कम करता है, तो 146 वाले की रैंक ऊपर हो जाएगी, क्योंकि टीयर 2 के आधार पर ही आपका पूरा फाइनल स्कोर कार्ड जज किया जाता है। टीयर 1 एज ए क्वालिफाइंग होता है, जिसके सहायता से आप टीयर 2 के अंदर एंटर कर पाते हो। टीयर 2 के अंदर भी सेम ही विषय पूछे जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। यहां मैथ और रीजनिंग से 30-30 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का होता है, तो 90-90 नंबर का मैथ और रीजनिंग देखने को मिलती है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होते हैं, वहां से 135 नंबर, और जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न होते हैं, वहां से 75 नंबर का आपको देखने को मिलता है। ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी आपके सामने, 1-1 घंटा यानी कि 2 घंटे का पूरा सेक्शन होता है। फिर टीयर 2 वाले दिन ही आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसके 20 प्रश्न आते हैं 60 नंबर में। इसकी कोई कट ऑफ पर, मेरिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना होता है। मान लीजिए इसमें आप 90 ले आओ, इसमें 90 ले आओ, इसमें 135 ले आओ, इसमें 75 ले आओ, पूरे पूरे नंबर आ जाएं, और कंप्यूटर के सेक्शन में आप कट ऑफ क्वालिफाई ना कर पाओ, जो भी एक बेसिक कट ऑफ जाती है वो अगर आप क्वालिफाई ना कर पाओ, तो दोस्त आपके चाहे बाकी विषयों में पूरे पूरे नंबर क्यों ना हो, आप सिलेक्ट नहीं होंगे, आपको वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो कंप्यूटर ना चाहते हुए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है जो इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। सेम डे आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं होगा कि पहले टीयर 2 का एग्जाम हो जाएगा, फिर आपको एक समय दिया जाएगा और आप आराम से घर पे उसका रिजल्ट का वेट करोगे, फिर जिनका रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा वो टाइपिंग के लिए आएंगे। नहीं, सेम डे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जहां आपको टाइपिंग के लिए 2000 के आसपास वर्ड्स मिलते हैं। इस पर अगर आप बोलेंगे तो मैं एक डेप्थ वीडियो, डिटेल वीडियो बनाकर आपको उसकी जानकारी दे दूंगा टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड। तो सेम डे आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाता है और ये पूरी प्रोसेस आपकी चलती है। अगर आप बात करें जेएससी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको स्टैटिक एज ए सब्जेक्ट, ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए होता है। अगर आप इस पोस्ट पर जा रहे हैं तभी आपको स्टैटिक एज ए सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और इसके 100 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर में होता है, और 2 घंटे का समय आपको मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये स्पेशली एक ही पोस्ट के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां बात कर रहा हूं मैं कट ऑफ की, जो प्रीवियस ईयर अभी 2024 के आधार पर टीयर 1 की कट ऑफ थी, वो ये थी, जहां मैंने आपको बताया 150 के आसपास सेफ स्कोर, इसीलिए बताया था मैंने।
और वहीं अगर मैं बात करता हूँ टीयर 2 के आधार पर कट ऑफ, तो वो ये है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर रहता है, इससे आपका फाइनल मेरिट बनती है, ये क्वालिफाइंग ही होती है, लेकिन ये लाना पड़ेगा वरना आप इस श्रेणी में नहीं पहुंच पाएंगे, इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है। अगर आप प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं कि इसकी मैं तैयारी कैसे करूं सीजीएल 2026 की और कब से करूं, तो पहले तो सवाल का जवाब यह है कि अभी से करनी पड़ेगी दोस्त। सीजीएल के एग्जाम के लिए आपको लगभग 6 महीने का समय चाहिए, मिनिमम 6 महीने का समय चाहिए, ताकि क्योंकि उस समय में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों के पास सही समय होता है, ताकि वो चीज़ों को बहुत आराम से बारीकी से आपको समझा सके। इसीलिए 2026 को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन बैच आपका शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से, जहां इंट्रोडक्शन सेशंस हुए हैं, फिर आपका ये दिवाली का पर्व और इसके बाद आपके आगे की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप लोग तैयारी के लिए को लेकर सीरियस हो दोस्त, तो डेफिनेटली ये बैच आप सभी के लिए है। यहाँ कुछ भी अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, बाकी जो क्लासेस हुई भी हैं वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट मिल जाएंगी। इस बैच के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, हर एक विषय की लाइव क्लास मिलेंगी, हर एक क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास होगी, हर एक क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ई बुक्स मिलेंगी, किताबें मिलेंगी ई बुक की फॉर्म में, और अगर मैं बात करूं तो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। और ये बैच अभी आपको 2 साल की वैलिडिटी पर मिल रहा है। प्राइस की अगर मैं बात करूं, वैसे 8,691 रुपए के आसपास है, लेकिन अभी 1,368 रुपए का मिल जाएगा, जिसका डिस्काउंट कोड है Y274 Y274। इस कूपन कोड को लगाकर आप बहुत कम प्राइस पर इस बैच को भी इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट बिल्कुल नया बैच है, लेटेस्ट है। मैं आपको बता देता हूं कहां से आप इनरोल कर पाएंगे। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, वहां से आप जाते हैं adda247.com पर, ऑल कोर्सेज की कैटेगरी में आपको जाना है SSC, यहां आपको सीजीएल मिल जाएगा। और ये कंप्लीट बैचेस हैं दोस्तों, ये डबल वैलिडिटी पर अभी आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है सीजीएल का फाउंडेशन बैच। तो 2 साल की वैलिडिटी है इसीलिए इस बैच पर, वैसे 1 साल का था। 84 मॉक टेस्ट हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, किताबें हैं 67 ई बुक की फॉर्म में, 67 बुक्स बहुत होती हैं। प्राइस 1488 दिखा रहा है, वाई नाउ पे जाना है। एंटर कूपन कोड के अंदर आपको कोड लिख देना है Y274। जैसे ही आप यहां पर पहुंचते हैं और आप इस कूपन कोड के लिए यहां पर एंटर करते हैं Y274, Y274 लिखकर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, और ये प्राइस ऑटोमेटिकली 1,368 रुपए दिखा रहा है। प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज हो सकते हैं, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं। अभी के आधार पर सबसे लोएस्ट प्राइस यही है। आप कभी भी अगर आपको सबसे लोएस्ट प्राइस जानने हो कि उस समय कितने चल रहे हैं, तो आप इस कूपन कोड को लगाकर उस बैच या महापैक पर चेक कर सकते हो Y274 के साथ। इस पेंसिल पर क्लिक करके आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करोगे यहां पर, और फिर सेव कर दोगे, ताकि उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका बैच असाइन हो जाएगा और आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी के लिए इतने रखेंगे। जय हिंद, सभी को लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।